इंडेस अप्लाई करने जा रहे हो तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, अदरवाइज़ आपके फिनेंशियल्स बिगड़ सकते हैं। हाय, मैं हूँ सी दीप्ति मिश्रा। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ऐसी 5 गलतियाँ जो लोग इंडेस लगाते वक्त सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंपल और ईजी एग्जाम्पल्स के साथ। मिस्टेक 1, कंपोनेंट अकाउंटिंग को इग्नोर करना। इमेजिन एक एरोप्लेन है, प्लेन का इंजन, प्लेन की बॉडी, दोनों की कॉस्ट अलग अलग होती है। तो इंडेस 16 क्या बोलता है, अगर किसी एसेट के इम्पोर्टेंट पार्ट्स अलग अलग सिग्निफिकेंट हैं तो हमें डेप्रिशिएट भी अलग अलग ही करना है। अगर एक साथ डेप्रिशिएट कर दिया तो गलती। मिस्टेक 2, लीज को गलत ट्रीट करना। सपोज आपने अपना ऑफिस रेंट किया फॉर 5 ईयर्स पर सिर्फ रेंट एक्सपेंस दिखाया। इंडेस 116 लीजेस क्या कहता है कि अगर आपने 12 मंथ से ज़्यादा लीज किया है तो बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज़ एसेट एंड लीज लाइबिलिटी दोनों दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट होगी। मिस्टेक 3, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का रॉन्ग कैलकुलेशन। लोन रिकवर नहीं हुआ तो सिर्फ पास्ट पेमेंट हिस्ट्री देखकर एस्टिमेट करना काफ़ी नहीं है। इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको आने वाले फ्यूचर रिस्क को भी कंसीडर करना है। जैसे रिसेशन आने का चांस हो तो आपका ईसीएल बढ़ जाएगा, तो पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों का एनालिसिस करना ज़रूरी है। मिस्टेक 4, रेवेन्यू जल्दी रिकग्नाइज कर लेना बुक्स में। कैसे? आपने क्लाइंट का काम पूरा नहीं किया पर रेवेन्यू रिकग्नाइज कर दिया बुक्स में। तो इंडेस 115 रेवेन्यू रिकग्निशन क्या बोलता है कि जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा नहीं होगा तब तक रेवेन्यू नहीं रिकग्नाइज होगी बुक्स में। तो सिंपल, काम पूरा करो, पैसे दिखाओ। मिस्टेक 5, पुअर डिस्क्लोजर्स देना रिलेटिंग टू ऑल इंडेस। जैसे कि आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल बन गई, ग्रेट, लेकिन अगर आपने अजम्पशंस, रिस्क्स, लीज डिटेल्स, फेयर वैल्यू का बेसिस डिस्क्लोज नहीं किया तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम्प्लीट मानी जाएगी। इंडेस में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, सिर्फ नंबर्स नहीं। मिस्टेक्स कम, कंप्लाइंस ज़्यादा। मैं हूँ सी दीप्ति मिश्रा, मिलते हैं अगले स्मार्ट टिप के साथ।